जो अपने लिए पानी का गिलास नहीं भर सकते, तुम्हें नहरें बहा देंगे? गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, सटपनी बदलने के लिए तौफीक नहीं है, उसके लिए भी किसी की इंतजार है, वो आए, चेंज करे, खान को बिठाए और खान जहन्नम रसीद हो। जो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, तुम्हारे लिए ट्रेनें चला देंगे? अल्लाह फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलूंगा जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए खुद कोशिश न करे। तहरीक मिनहाजुल कुरान ये दावत फिक्र देती है। दोस्तों, मेरा वजदान कहता है 2011 के एंड नहीं तो 12 में सिविल नाफरमानी इस मुल्क में शुरू होनी है। कमेटी वाले उस कुत्ते को नहीं मारते जिसके गले में पटा होता है, मारे वो जाते हैं जिनके गले में पटा नहीं होता। हम कहना चाहते हैं इस तस्बीह में शामिल हो जाओ, अपना रोल अदा करो। सिविल नाफरमानी में फिर ये नहीं देखा जाता कि इसकी दस्तार बड़ी है या इसका पेट बड़ा है, वो ये नहीं देखा जाता। फिर जिसके हाथ में क्लेशनकोफ होगी, जिसके हाथ में बदमाशी का असलहा होगा, वो जिस तरह लूटेगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। दावत फिक्र देना चाहता हूं दोस्तों, 63 सालों से तुम्हारा अकीदा लुटता जा रहा है, तुम्हारी फिक्र पर डाका पड़ता जा रहा है, तुम्हारे मुआशी हकूक पर डाका पड़ता जा रहा है, तुम्हारे सियासी हकूक पर डाका पड़ता जा रहा है। कौन आएगा? मुस्तफा के बाद तो नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, किसके इंतजार में है? आपने उठना है, आप में से कैपेबल लोगों ने आना है। क्या मेरे मुस्तफा की सीरत नहीं देखी? जब मेरे आका ने विसाल फरमाया तो एक गरीबों से मुल्क का वजीर आजम बना, कोई जागीरदार का बच्चा नहीं बना था। हाँ, फिक्र मुस्तफा की इख्तियार की थी। मेरे मुस्तफा के जेर तरबियत रहा था अबू बकर सिद्दीक, उसके पास जागीरें न थी। पैमाना ये था कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवा वाला है, किरदार वाला है। किरदार वाले को वजीर आजम बनाया गया। ये पैमाना नहीं था कि इसकी गाड़ी की बड़े टायर हैं या छोटे टायर हैं। ईरान का वफद आता है, पूछता है तुम्हारा वजीर आजम कहाँ है? किसी लड़के ने कहा वो जो कीकर के दरख्त तले चादर तान के सोए हुए वो हमारा वजीर आजम है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अच्छे अच्छे बेड दिए हैं, अच्छे लिबास दिए हैं, सब कुछ अता किया है। ये थोड़ा है, उसके बावजूद भी हम माल के हिर्स में इतने पागल हो गए हैं, हमें नहीं पता जी नौकरी से फुर्सत मिले तो मैं तहरीक का काम करूं। इसका मकसद ये है 8 घंटे की जो तुम पीक आवर्स देते हो हुकूमत को, इसलिए देते हो कि वहां से 10,000 तुम्हें मिलते हैं। अगर तनख्वाह रोक दी जाए कि 1 साल तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, है हुब्बुल वतनी का जज्बा, तुम रोजाना उसी टाइम पर ड्यूटी पे जाओ, कभी नहीं जाओगे। इसलिए कि वो इंसेंटिव जो तुम्हें मिल रहा है 10,000 का, उसके लिए जाते हो। क्या मुस्तफा की मोहब्बत को 10,000 के बराबर भी नहीं समझते? क्या मुस्तफा के दीन को, मुस्तफवी मिशन को हम उस तनख्वाह के बराबर भी अहमियत नहीं देते? रास्ते में स्कूल पढ़ाने वाला एक टीचर रास्ते में उसका क्लोज फ्रेंड मिल जाता है, उसको हाथ भी नहीं मिलाता, नहीं जी शाम को मिलेंगे, उधर मेरी ए लग जाएगी, एब्सेंट लग जाएगी, मैंने पहुंचना है। काश दावत दीन की खातिर जाने वाला कारकुन ये रवैया अख्तियार करे, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं दावती अमल में, वहां से वापस आऊंगा तो बात बनेगी, इनकलाब आ जाएगा। दुनिया के गरीबों एका कर लो। गरीब की बेटी उठानी होती है तो MNA खुद नहीं आता, गरीबों में से 4 गरीबों को तैयार किया जाता है, जाओ गरीबों गरीब की इज्जत को उठा कर लाओ। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जो कहते हैं कि ठीक कह रहा हूं हाथ खड़े करें। कभी सुना है आपने कि किसी गरीब की बच्ची को घर से उठाने के लिए वजीर आया हो? नहीं आता। वो गरीबों में से 4 गरीबों को तैयार करता है, वो जाते हैं उसकी इज्जत पामाल करने की खातिर। एक स्कूल टीचर है, बेचारा गरीब है, उसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, जहेज जमा किया, जाओ इसने 2 सालों की कमेटियां जमा की हैं, अपनी बच्ची का जहेज जमा किया है, जाओ गरीबो, जाओ गरीब टीचर के घर को नकब लगाओ, जाओ सामान उठा कर लाओ। तुम बाल का तो ही सारी जिंदगी नमक खांदा रहेगी, एक कम तक कर। वो गरीब जाता है, गरीब टीचर के घर को नकब लगाकर वो जमा पूंजी उठाकर सरदार, वडेरे, जागीरदार और चौधरी की गोद में डाल देता है। कौन जाता है? गरीब की भैंस को खींचना हो, चोरी करना हो तो गरीब जाएगा।
दोस्तों गरीब एका कर ले दुनिया के, तुम्हारे 90% मसाइल हल हो जाएंगे। गरीब अहद कर ले कि आइंदा गरीब गरीब की इज्जत की तरफ नहीं देखेगा, गरीब गरीब की तजलील का बायस नहीं बनेगा, गरीब गरीब के घर पर नकब नहीं लगाएगा। यहाँ अगर उनका हरबा नहीं चलता तो फिर जबानों के मसाइल छेड़ देते हैं, ये सराइकी है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये फलां है। अंग्रेज की वही पॉलिसी के डिवाइड एंड रूल। हम हैं कि पागल हो जाते हैं। बड़ों को देखा है आपस में रिश्तेदारियां हैं, पंजाबी बलोच वगैरह सब एक दूसरे को उन्होंने बेटियां दी हुई हैं, रिश्तेदारियां हैं। ये अजाब भी है तो नीचे की सतह पर, ताकि ये नीचे ऑर्गेनाइज ना हो सके। बताना चाहता हूं सराइकी बन गए हम, उस वजूद से इनकार नहीं है। पंजाबी बन गए हम, उस वजूद से इनकार नहीं। सिंधी बन गए हम, इनकार नहीं। बलोची बन गए हम, इनकार नहीं। मगर तारुफ तो ये नहीं होना चाहिए मेरी मुस्तफा की उम्मत कहां गई, वो मुस्तफवी कहां गए। ये तो तुम्हें तोड़ने के लिए सब कुछ है, जहर भर दिया गया। पंजाबी है तो अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा है कि नहीं मैनू करीब नहीं आन देंगा। सराइकी है तो अपनी जगह पर मगज उसका वो ऊपर चला गया है कि नहीं मैं इसको जीने नहीं दूंगा। किसको जीने नहीं दोगे? जो तुम्हें लड़ा रहे हैं वो तो शीरो शकर है, असेंबली में हाथ डालकर घूमते रहते हैं। ये फिक्र तुम्हें डिलीवर किसने की है? बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नजर नहीं है। जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफर नहीं है। दरे गैर पर हमेशा तुझे सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दागे सजदा मेरे नाम पर नहीं है।